नमस्कार दोस्तों। वैसे तो महाभारत काल के ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी है, पर आज हम आपको महाभारत काल के एक ऐसे राजा के बारे में बताएंगे जो स्वयं को श्री कृष्ण कहा करते थे। चुनार देश का प्राचीन नाम करूप देश था। वहां के राजा का नाम पौंड्रक था। कुछ मानते थे कि पुंड्र देश का राजा होने से इसे पौंड्रक कहते थे। इसके पिता का नाम वसुदेव था, इसलिए वह खुद को वासुदेव कहा करता था। वह द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, कृष्ण तो ग्वाला है। पुराणों में उसके नकली कृष्ण का रूप धारने की कथा भी आती है। राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। एक दिन उसने भगवान कृष्ण को यह संदेश भी भेजा था कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्हों एवं नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय तक श्री कृष्ण ने उसकी बातों और हरकतों को नजरअंदाज करते रहे। बाद में उसकी ये सब बातें अधिक सहन नहीं हुई। उन्होंने प्रत्युत्तर भेजा, तेरा संपूर्ण विनाश करके मैं तेरे सारे गर्व का परिहार शीघ्र ही करूंगा। यह सुनकर पौंड्रक कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी शुरू करने लगा। अपने मित्र काशीराज की सहायता प्राप्त करने के लिए वह काशीनगर गया। यह सुनते ही कृष्ण ने ससैन्य काशी देश पर आक्रमण कर दिया। कृष्ण आक्रमण कर रहे हैं, यह देखकर पौंड्रक और काशीराज अपनी अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर आए। युद्ध के समय पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, वनमाला, रेशमी पीतांबर, उत्तरीय वस्त्र, मूल्यवान आभूषण आदि धारण किया था एवं वह गरुड़ पर आरूढ़ था। नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए। बाद में बदले की भावना से पौंड्रक के पुत्र सुदक्षण ने कृष्ण का वध करने के लिए मारण परशुरण किया, लेकिन द्वारिका की ओर गई वह आग की लपट रूप कृत्या ही पुनः काशी में आकर सुदक्षण की मौत का कारण बन गई। उसने काशी नरेश पुत्र सुदक्षण को ही भस्म कर दिया। तो ये थी नकली वसुदेव कृष्ण की कथा। ऐसे ही रहस्यों व जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।